नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम विपुल है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसान बिल्स पास किए हैं उसके अगेंस्ट में। और मीडिया में जब आप देख रहे होंगे तो आपको या तो केवल पॉजिटिव चीज़ें दिख रही होंगी, जो कि कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, और या तो फिर सब खराब है उस बिल में, ऐसा दिख रहा होगा। बट मेरा जो एनालिसिस है, मैं उसके बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो किसान बिल आया हुआ है, फर्स्ट किसान बिल जो है, जिसका नाम द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं उसके, और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इस बिल का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसके जो मेन 4 पॉइंट समझ में आए मुझे, वो ये हैं। एक तो ट्रेड एरिया, दूसरा इंट्रा स्टेट सेल्स, थर्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग, और चौथा नो स्टेट टैक्सेस। तो पॉइंट वाइज हम इस पे बात करते हैं। पहला जो ट्रेड एरिया है, तो बेसिकली ट्रेड एरिया का मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे किसान अपनी फसल बेच सकता है। अभी क्या होता है कि किसान अपने जो कॉमर्शियल जो खेती है इस तरीके से करते हैं कि उसे उनका व्यवसाय होता है खेती, वो केवल मंडियों में जाके बेचते हैं, एपीएमसीज में। बट अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ऐसे ऐसे ट्रेड एरियाज डेवलप करेंगे, या फिर ऐसे प्राइवेट ट्रेड एरियाज खुद डेवलप होंगे जहाँ पे आप जाके अपना फसल बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल फार्म गेट्स, जैसे कि सपोज 5-6 गांव का एक ही फसल बढ़िया होता है, सपोज वो धान धान होता है, तो उसको वहीं आसपास एक फार्म गेट बना दिया, जहाँ पे जाके जो खरीदने वाला है वहाँ पे आएगा और जो बेचने वाला है वहाँ पे आएगा, और आसानी से फसल और पैसे का आदान प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। इसमें जैसे जो भी इंड कस्टमर को, जैसे टोमेटो केचप मिलता है, तो टमाटर की खेती किसी ने करी, तो डायरेक्ट जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होंगी वो डायरेक्ट खरीद लेंगी, तो आपको मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वेयर हाउसिंग और अदर जो अपने ट्रेड एरियाज बनेंगे, और उसमें किसान जाके डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। इसका मतलब अभी क्या होता है, करेंटली जो सिनारियो है, जो पुराना किसान बिल चल रहा है, उसमें किसान अपने प्रोडक्ट्स मतलब अपनी फसल बेचने के लिए केवल मंडी जा सकता है, एपीएमसी जा सकता है। मतलब एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, सिंपल भाषा में बोले तो मंडी। वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। लेकिन इस बिल के बाद अब ऐसा वो करने के लिए बाध्य नहीं है। अब वो चाहे तो उन मंडियों में बेचे, या फिर दूसरी मंडियों में भी बेच सकता है। कहने का मतलब, अभी तक क्या होता है कि जिस एरिया, आपके एरिया का जो मंडी है, एपीएमसी है, आप अपनी फसल वहीं जाके बेच सकते हैं, दूसरी मंडी में जाके नहीं बेच सकते हैं। बट अब इस कानून के आ जाने से आप दूसरे मंडी में भी जाके अपना फसल बेच सकते हैं। इवन आप दूसरे स्टेट की मंडी में जाके बेच सकते हैं। तो ये तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सपोज अगर किसी किसान को अपनी एपीएमसी में सही प्राइस नहीं मिल रहा है, या फिर सपोज जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड की हुई है उस प्राइस के बराबर ही मिल रहा है, बट अगर बगल के या फिर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरी एपीएमसी में उसे अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो वो वहाँ जाएगा और वहाँ भी अपने प्रोडक्ट मतलब अपने फसल सेल कर सकता है। थर्ड है ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो
अभी आप देख रहे होंगे कि सब कुछ घर के, मेडिकल्स के, एजुकेशन के सारे सामान ऑनलाइन अवेलेबल हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये कहना है जैसे जैसे एग्रीकल्चर में भी ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो किसान अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकता है। सपोज एक ऐसा एप्लीकेशन या वेबसाइट बन गया जहाँ पे किसान इजीली अपने जो भी फसल है उसका एक प्राइस सेट करके, क्वालिटी सेट करके वहाँ पे उसने दर्शाया और जिसको भी रिक्वायरमेंट हुई वो वहाँ से परचेज कर लिया, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो। तो ये ऑनलाइन का एक ऑप्शन खोल दिया है जो कि धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, परचेजिंग जो हो रही है वो धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी ऑप्शंस गवर्नमेंट ने किसानों के लिए खोल दिए हैं। और चौथा जो कि मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि एपीएमसी पे, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर का पूरा सिनारियो है ये केंद्र के अंदर भी आता है और राज्य के अंदर भी, तो इस पे कानून दोनों बना सकते हैं। बट केंद्र ने ये कानून बनाते समय ये मेंशन कर दिया है कि ये जो केंद्र का कानून है, ये जो अभी किसान बिल वाला है, ये स्टेट के कानून से सुप्रीम होगा, ओवर रूल कर देगा। मतलब अगर इसको स्टेट की गवर्नमेंट चाहे कि इसके अगेंस्ट में दूसरा कोई इसी से रिलेटेड या इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई कानून लेके आए तो उसमें केंद्र का ही माना जाएगा। और इस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि एपीएमसी पे जो टैक्सेस लगते हैं या फिर कोई भी टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रेड एरियाज बनेंगे उस पर नहीं लगा सकती। अगर वो ट्रेड एरियाज पे टैक्स नहीं लगा सकती है, सपोज कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि ट्रेड एरियाज में बिक्री हो, खरीद फरोख्त हो, तो वो उन ट्रेड एरियाज पे खूब सारे टैक्स लगा देगी। तो नॉर्मल सी बात है, फिर किसान जाएगा मंडियों में ही, एपीएमसीज में ही जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल में मेंशन कर दिया है कि इन ट्रेड एरियाज पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। फिर है इसके लास्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसकी खामियां क्या क्या जो मुझे नजर आती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि अब ट्रेड एरियाज जो होंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एपीएमसीज पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं, तो सारे जो किसान होंगे धीरे धीरे वो ट्रेड एरियाज की तरफ ही मूव करना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसान। और इससे जो एपीएमसी और जो मंडियों का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे मंडियाँ भी खत्म हो जाएंगी। दूसरा कि यहाँ पे जो ट्रेड एरियाज होंगे वहाँ से कोई भी खरीद सकता है सामान, मतलब फसल। अब अगर कोई भी खरीद सकता, इवन एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है अगर उसके पास पैन कार्ड हो तो अगर कोई भी ऐसे ही सामान खरीदेगा और उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी तो वो आराम से वो फसलों को होल्ड कर सकता है, मतलब रख सकता है, उसकी जमाखोरी कर सकता है। और उसे इससे क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ सकती है और प्राइस बेसिकली जो भी सप्लाई चेन में जो भी सप्लाई प्रोडक्ट होल्डर होता है प्राइस उसी के हाथ में होता है। तो इस तरीके से लोग गलत तरीके से इसको स्टोरेज कर सकते हैं ताकि मार्केट में उसकी उपलब्धता कम हो जाए और फिर बाद में हाई प्राइस पे उसको बेचा जा सके। तो आई थिंक सबसे पहले एक्ट में जो पहला कानून है किसान बिल जो 3 आए हैं उसमें से जो पहले का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेड एरियाज को और एपीएमसीज को दोनों को बराबर खेलने का प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। इसमें या तो दोनों पे टैक्सेस ना हो या तो दोनों पे बराबर के टैक्सेस हो और स्टेट गवर्नमेंट अदर से कोई चार्ज ना लगा पाए, बट जो भी स्टेट का चार्ज लग रहा है एपीएमसीज पे सेम वही चार्जेस आपका ट्रेड एरियाज पे लगना चाहिए।